नमस्कार मेरे साथियों, क्या हाल समाचार है? ठीक ठाक है? हैं? तैयारी चल रहा है ना? तैयारी पूरी निष्ठा के साथ कीजिए, जी तोड़ मेहनत। आप उस स्तर पर तैयारी कीजिए जिस स्तर को आप याद कीजिए। नदी में डूबने वाले इंसान का मस्तिष्क कैसा काम करता है, वो केवल बचने के लिए वो क्या क्या चाल चलता है, कितना जोर लगाता है। उसी तरह आप युद्ध स्तर पर काम कीजिए, तैयारी कीजिए। और हम बार बार कहते हैं कि क्वेश्चन सेट जो होता है ना, उस सेट को बनाइए, सेट को रेगुलर बनाइए और क्लास कीजिए। क्लास जो हम करवाते हैं वो बहुत आपको ये जो है वो सागर में गागर होगा। आपको कंसेप्ट क्लियर कर दे रहे हैं, कंसेप्ट में कहीं दिक्कत नहीं होगा। और चेष्टा कीजिए कि आप जो भी वीडियो देखते हैं उसको शुरू से अंत तक देखिए। हल्का देख लिए छोड़ दिए, जान लीजिए वो बहुत बड़ा घातक हो। आप कुछ नहीं लिख पाइएगा, कुछ नहीं समझ पाइएगा। पूरी वीडियो को देखिए और जो क्वेश्चन देते हैं उसको एक कॉपी में लिखिए, तैयार कीजिए। मैं क्वेश्चन बहुत लाजवाब आपको सामने पेश कर रहा हूँ, मेरा अपना बनाया हुआ क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन को लिखिए और पूरी वीडियो को देखिए। आपको तो इतना हम कर दिया है कि प्ले लिस्ट में सारे वीडियो को डाल देते हैं। प्ले लिस्ट को खंगालिए, तनियक वीडियो नहीं दे, 400 के लगभग वीडियो डाल दिया, बड़ी टॉप क्लास के वीडियो सब डाले हैं, एकदम एक पर एक क्वेश्चन सब है। इसलिए टोटल वीडियो को देखिए और अपने साथियों को कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, प्रचार प्रसार कीजिए, ताकि जितना जुड़ सके तो हमको भी गर्व होगा कि हम जो मेहनत करते हैं वो अगले को प्राप्त हो रहा है। और मुझे कोई लोभ लालच नहीं है कि मैं पैसा कमाने के लिए चैनल तैयार किया हूं और पढ़ा रहा हूं। बचपन से मेरा सिद्धांत रहा है कि गरीबों को अपने तन मन धन से समर्पित हो जाओ। गरीबों के प्रति मुझे काफी लगाव रहा है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि उन गरीब स्टूडेंट के बीच मेरा चैनल पहुंचे, मेरे विचार पहुंचे, जो उन विचारों से एक महानतम रूप के रूप में उभरे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या हम डील करते हैं आपके सामने। क्वेश्चन क्या है बाबू, थोड़ा समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है कि एक चुनाव में, क्या हुआ, एक चुनाव में दो उम्मीदवार में से, क्वेश्चन नंबर एक चुनाव में, एक चुनाव में दो उम्मीदवार में से, एक चुनाव में दो उम्मीदवार में से एक ने कुल वैध मतों के में से एक ने कुल वैध मतों के 55% प्राप्त किए। कुल वैध मतों के क्या परसेंट हुआ? 55% मत क्या किए? प्राप्त किए। ध्यान दीजिए, प्राप्त किए। 55% मान लीजिए, 60% मान लीजिए, 65% मान लीजिए। अपना मानने का तरीका अपना क्वेश्चन सेट कीजिए, बनाइए। अपना मन से भी क्वेश्चन सेट कर सकते हैं। आपको ब्रेन थोड़ा मजबूत होगा तो बना सकते हैं, क्वेश्चन सेट कर सकते हैं। ठीक है ना? यह इस आधार जो मैं क्वेश्चन डील कर रहा हूं, यह रेलवे एसएससी दोनों में पूछे हुए हैं इस टाइप पर। और यह समझिए, यही क्वेश्चन पूछे हुए हैं, समझ गए ना? तो क्या हुआ, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक ने कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त किए तथा 20% 55% मत प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिया गया। 20% मत जो है वो अवैध घोषित कर दिया गया। समझ गया ना? 20% मत क्या कर दिया हुआ?
अवैध घोषित कर दिया गया है। यदि कुल मतों की संख्या यदि कुल मतों की संख्या कुछ मान लीजिए है, कुल मतों की संख्या कितना मान लिया जाए 15,000 मान लीजिए, 7,500 मान लीजिए है। यदि कुल मतों की संख्या कितना माने बोलिए ना भैया, अरे भाई बोलो ना कितना माने, 7500 मान लेते हैं क्या है, 15,000 माने, 30,000 माने, क्या माने आप ही बोलिए 7500 मान लेते हैं, 15,000 माने। चलिए कुल वैध मतों की संख्या कितना है बुआ, कितना माने 7500, चलिए 7500 रहने दीजिए, 7500 है, या 15,000 मान लीजिए, क्या जो भी 7500 कुल वैध मतों की संख्या कितना है 7500 हो तो क्या तो दूसरे उम्मीदवार के कुल कितने वैध मत प्राप्त हुए हो, तो दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने मत प्राप्त हुए। क्वेश्चन है एक चुनाव में दो उम्मीदवार में से एक ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए तथा वह 20% मत जो है वो अवैध घोषित कर दिया गया, उसका वैल्यू नहीं हुआ, 20% मत तो ऐसा ही चला गया क्या, तो 80% बच गया क्या, 20% मत अवैध घोषित कर दिया गया है। यदि कुल वैध मतों की संख्या 7500 है हो तो इसे दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने मत पाए, कुछ है जी, अरे 20% मत अवैध घोषित किया गया, तो 20% अवैध मतों की संख्या तो 7500 में गुने 20/100 तो 75 गुना 150 मत तो ऐसे भी चला गया ना जी, कितना 20% चला गया ना जी, तो वैध मत की संख्या कितना हो गया 80%, तो 7500 गुने 80/100 कर दीजिएगा, यही ना कीजिएगा जी, तो 75 अठे जोड़ लीजिए है, तो उतना मत जो हुआ वैध घोषित हुआ। तो इसको भाषा के रूप में कैसे बनाइएगा, तो भाषा के रूप में आपको बनाना है तो क्या लिखिएगा, सबसे पहले लिखिए यहाँ पर लिखना होगा कुल मत, क्या हुआ अपने विचार अपने मता से बनाइए, कुल मत क्या लिखिएगा बुआ, कुल मत कितना है पहले ध्यान दीजिए, कुल मत कितना है, तो 7500 या 15,000 मानना है 15,000 मान लीजिए, 30,000 मान लीजिए, 60,000 मान लीजिए, जो मानना है मानो ना भाई, मानने के लिए फ्री है। तो 7500 हुआ कुल मत, क्या 7500 कुल मत। अब क्या करना है बुआ, वैध मत है, वैध मत कितना हुआ, तो वैध मत 20% अवैध घोषित किया तो वैध 80 न होगा, तो 7500 गुने 80 बटे 100 हुआ, इसे ही खत्म है, इसे ही खत्म, तो 750 गुने 8 न हुआ, तो कितना हो गया 8 × 5 = 40 के 0 हाथ में 4, 8 × 7 = 56, 4 60 है, माने 6000 कितना हो गया बुआ, वैध मत कितना हुआ 6000, वैध मत कितना हो गया बुआ 6000। तो एक उम्मीदवार की कितना मत पड़ा, एक उम्मीदवार को कितना मत पड़ा, यही ना, तो एक उम्मीदवार की परे मत, एक उम्मीदवार की परे मत कितना हो गए बुआ, कितना हो गए 6000 घट जाते, 6000 घट ही ना जाएगा बुआ है, यही ना होगा, या कितना मत प्राप्त किया, तो एक उम्मीदवार को कितना मत 55% मत प्राप्त हुआ है बुआ, तो 6000 में से निकालिएगा है, कितना में से निकाले 6000 तक वैध घोषित है, तो 6000 गुने 55 बटे 100 कर लीजिएगा,
2 जीरो से 2 जीरो खत्म है। तो 6 5 30 के जीरो हासिल 3 6 5 30 3 33 6 5 30 3 कितना हो गया है 33। एक बार जीरो बैठा दीजिए तो 3300 हो गया की मतलब ये उम्मीदवार को परामत कितना हो गया बुआ 3300। तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मत मिला दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त मत है ना बुआ दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त मत। तो टोटल मत कितना हो गया टोटल मत 7000 नहीं हुआ 7500 नहीं हुआ 15000 तीसरा नहीं हुआ 6000 आया है। 7000 मत जो है वो कुल मतों की संख्या है। तो 7000 में से तब 55% क्या किया 7000 में से मतलब 20% अवैध घोषित कर दिया। तो 7500 में से तो बच गया 6000। तो 6000 में से 55% मत प्राप्त किया। तो अब दूसरे उम्मीदवार को कितना मत 55% मत प्राप्त किया 6000 में तो 3300 हो गया। तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त मत कितना हो जाएगा 6000 में से 3300 घटा दीजिएगा 3300 घटा दीजिएगा। तो 6000 घटे 300 3300 यानी 3300। तो कितना हो जाएगा बुआ 2700 ना हो गया कितना हो गया 2700। तो प्रथम उम्मीदवार को 3300 मिला दूसरे उम्मीदवार को 2700 मिला। कितना मिला बुआ 2700। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को आप बनाइएगा। इस टाइप का जितना क्वेश्चन दे देगा सब बना दीजिएगा कोई दिक्कत ना बन जाएगा है कोई दिक्कत है। इसी ढंग से बनाना है। इतना इसको बना जाओ इतना कि जीवन में कभी भूल नहीं सकता हो कभी भी नहीं भूल पाओगे एम रगड़ कर बना जाओ। चलिए स्टॉप कीजिए कल के लिए रहने दीजिए और चेष्टा कीजिए पूरे वीडियो को देखे समझे 4 बार 5 बार देखिए इसको रगड़िए। चलिए एक्स्ट्रा टाइम में देख लीजिए ना मन लगता है तो एक्स्ट्रा टाइम में भी देखिए लेकिन देखिए बराबर देखिए पढ़िए इसको। तो हम इतना भाषा से समझा देते हैं कि हमको लगता है कि दूसरा कोई समझाने वाला पैदल न लेगा। इस ढंग से आप दिल में घुसा देना चाहते हैं मैथ को। और मेरा सिद्धांत भी है आपको रोम रोम में मैथ नहीं घुसा दिया तो मेरा नाम पर कुत्ता पाल लेना। इसीलिए देख लीजिए पूरा उतारिए ढंग से।